तो दोस्तों, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि आरजीसीएस क्या है। इसको समझेंगे कि रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी क्या है। और रिलायंस जो है, सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि रिलायंस जो है सेंट्रलाइज्ड एक सिक्योरिटी, पूरी तरीके से सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम पे काम करती है रिलायंस। अगर हम बात करें तो रिलायंस पूरे भारत में, विदेश में, यहाँ तक कि सभी बिजनेस वर्टिकल्स की अगर बात करें तो सिक्योरिटी संभालती है दोस्तों। तो इसी क्रम में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हम रिलायंस के क्या क्या ऐसे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे रिलायंस में सिक्योरिटी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। तो सिक्योरिटी में हम अगर बात करें तो रिलायंस में रिफाइनरी सबसे फेमस है, पेट्रोकेमिकल्स जामनगर में उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, एक बहुत बड़ा उत्पादन संयंत्र है। रिटेल और वेयर हाउसिंग में भी रिलायंस काम कर रही है। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो टेलीकॉम और डाटा सेंटर्स में रिलायंस काम करती है। साथ ही साथ कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं उनके। कॉरपोरेट ऑफिसेज की बात की जाए तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स बीसीजी में बहुत बड़ा उनका कॉम्प्लेक्स है जो है। और इनका हाई नेटवर्थ एग्जीक्यूटिव प्रोटेक्शन है, ये सभी एग्जीक्यूटिव को प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये सारी चीज़ें रिलायंस में अमूमन होती है। अगर हम बात करें तो जियो वर्ल्ड सेंटर जेडब्ल्यूसी इनका बहुत बड़ा सेंटर है, उस वहाँ भी सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं। और अग्रणी क्षेत्र में भी अगर बात करें तो रिलायंस अपना प्रोडक्शन सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड कराती है। अपने ओन्स इन हाउस टैलेंट को वो बिल्डअप करती है, ट्रेंड करती है, ग्रो करती है और अपने ही अलग अलग संयंत्र में, संस्थान में उन्हें सेवा करने का अवसर प्रदान करती है दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आरजीसीएस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम बात करेंगे ही, लेकिन आरजीसीएस में हम सिलेक्ट कैसे होते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी से कहीं आगे होती है जब हम आरजीसीएस की बात करते हैं दोस्तों। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है? फिजिकल सिक्योरिटी मैनेजमेंट देखना होता है, एक्सेस कंट्रोल एंड सर्वेलेंस सिस्टम होता है दोस्तों। उसके साथ ही साथ बता दें तो पेट्रोलिंग ड्यूटीज़ होती है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इन्वेस्टिगेशंस की जिम्मेदारी आपकी होती है, एसओपी पॉलिसी और कंप्लायंस इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों तो इमरजेंसी रिस्पांस और क्राइसिस हैंडलिंग भी हमें करना सिखाती है आरजीसीएस। और कोऑर्डिनेशन विद पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमें कैसे लाइजन बनाना है, वो सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। साथ ही अगर हम बात करें तो रिलायंस में वर्क करने के दौरान हम लोगों का सर्वांगीण विकास भी होता है दोस्तों। तो आरजीसीएस प्रोफेशनल को डिसिप्लिन, टेक्नोलॉजी, लीडरशिप तीनों में स्ट्रांग होना जरूरी है दोस्तों। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो आरजीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है दोस्तों। रिज्यूमे शॉर्ट लिस्टिंग होती है। जनरली सिलेक्शन प्रोसेस में यही सब शामिल होता है कि टेक्निकल और फंक्शनल इंटरव्यूज़ होते हैं, रेगुलर ट्रेनिंग होती है और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कॉमन टॉपिक्स क्या क्या होते हैं? सिक्योरिटी और रिस्क असेसमेंट के ऊपर में पूछा जाता है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और साथ ही साथ आपने अब क्या क्या अचीवमेंट किया उसके बारे में पूछे जाते हैं। मैन पावर मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं? कंप्लायंस नॉलेज, रियल लाइफ केस स्टडीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर बात करें तो सिर्फ डिग्री ही जरूरी नहीं होती है, साथ साथ एक्सपीरियंस, एटीट्यूड और सब इस पर डिपेंड करता है दोस्तों। आरजीसीएस इंटरव्यू प्रोसेस की बात करें तो उसके प्रिपरेशन टिप्स की मैं बात करूं तो अगर आप आरजीसीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ध्यान रखें, अपने प्लांट साइट सिक्योरिटी एक्सपीरियंस को प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में ज़रूर एक्सप्लेन करें दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इंसिडेंट हैंडलिंग के रियल स्टोरी ज़रूर याद रखें। एसओपी, एक्सेस कंट्रोल, इमरजेंसी ड्रिल की नॉलेज ज़रूर रखें दोस्तों। साथ ही साथ आपको कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंट और प्रोफेशनल लगना चाहिए और साथ ही साथ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी कंप्लायंसेस के बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको ज़रूर होनी चाहिए दोस्तों। आरजीसीएस ऐसे प्रोफेशनल को प्रेफर करती है जो ग्राउंड रियलिटी समझते हो और सिर्फ थ्योरी नहीं समझते हैं, ग्राउंड रियलिटी भी समझते हैं। सपोज आरजीसीएस के लिए आप इंटरव्यू देने जाते हैं और वहाँ आपसे पूछता है कोई कि अगर किसी भी उपकरण में माल फंक्शनिंग हो गया, ट्रबल शूट आ गया तो आप क्या करोगे? तो वहाँ आपका जवाब बिल्कुल प्रोफेशनल होना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी जानते हो, ग्राउंड में काम किए हुए हो, तो उनका होना चाहिए कि मैं खुद जाके चेक करूँगा,
कि माल फंक्शनिंग है तो किस कारण से है, या अगर ट्रबल शूट आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है, वो इस प्रकार के जवाब की आपसे उम्मीद करते हैं दोस्तों। तो हम अगर बात करें तो कंक्लूजन अंत में मैं यही कहूँगा कि आरजीसीएस एक सिर्फ जॉब नहीं है, बल्कि कॉर्पोरेट सिक्योरिटी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दोस्तों, और लीडरशिप कैरियर है। अगर आप डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्रोथ चाहते हैं तो आरजीसीएस एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और उसके लिए आप अभी फॉर्म भर भी सकते हैं। अभी फॉर्म जैसे उसका आया हुआ है तो फॉर्म भरें, और 4 जनवरी लास्ट डेट है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया होती है, मेल के लिए जो हाइट, जो मुझे एक बार आप आरआईएल का वेबसाइट ज़रूर चेक कर लें, लेकिन मेल के लिए 6 फीट की हाइट ज़रूरी है दोस्तों, और फीमेल के लिए 5 फीट 4 इंच की हाइट ज़रूरी है। मेल और फीमेल ग्रेजुएशन 50% होना चाहिए आपका ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम में। साथ ही आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट, या स्पोर्ट्स में अगर आप स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या आप नेशनल लेवल में खेले हैं तो वो आपका अलग से ऐड ऑन हो जाएगा दोस्तों। तो रिलायंस में जाने के लिए आप अपनी फिजिकल तैयारी ज़रूर रखें। अपना हम बात करें तो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, रिटेन टेस्ट होता है, आपका पब्लिक स्पीकिंग, ग्रुप डिस्कशन, इन सारी चीज़ों को बढ़िया से तैयार करके रखें। निश्चित रूप से आरजीसीएस का जो एग्ज़ाम होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन अगर आप वहाँ सेलेक्ट होते हैं तो आपको बहुत सारे वेलफेयर्स मिलते हैं। वेलफेयर में आपको कम एकोमोडेशन से लेके सारे वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ है वो इन हाउस रिलायंस प्रोवाइड करती है। तो रिलायंस ग्लोबल कॉर्पोरेट सिक्योरिटी के लिए मैं यही बोलूँगा कि जितने भी युवा मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, आप आरजीसीएस की तैयारी करिए और ऑनलाइन फॉर्म भर दीजिए। अगर आपका वहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो निश्चित रूप से आप देश के अग्रणी संस्थान में काम करने का आपको मौका मिलेगा, और वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है दोस्तों। तो उम्मीद है कि मेरा यह आरजीसीएस पे बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद।